Welcome back to Nansru classes and this is नई श्री। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 28 सितंबर का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, पर्यटन की महत्व और हमारे समाज पर इसके प्रभाव की जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 27 सितंबर को कब 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 2022 में। विश्व पर्यटन दिवस का विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है। विषय का मतलब है थीम। तो आपको कॉपी में हेडिंग किस तरीके से करनी है, आपको हेडिंग करनी होती है विश्व पर्यटन दिवस। इस तरीके से आप हेडिंग करेंगे विश्व पर्यटन दिवस। यहीं पर डैश करके लिख लीजिएगा 27 सितंबर। ठीक, अब इसके बाद आपको पहले तो ये जानना है कि ये जो आपका दिवस है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है जो है आपके UNWTO, इन्होंने 1980 में इस दिवस की स्थापना की थी। किसने? संयुक्त राष्ट्र विश्व संगठन, विश्व पर्यटन संगठन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। ठीक है, जिन्हें आप क्या कहते हैं? UNWTO यानी कि आपका यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने आपका 1980 में कब? 1980 में की थी। ठीक है, कि 1980 में स्थापना की थी। ठीक, पहला पॉइंट आपको ये जानना था। और इस बार की जो आपकी थीम रही है इस दिवस की, तो इस बार की थीम आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस बार की थीम आप याद रखिएगा। इस बार की थीम रही है रीथिंकिंग टूरिज्म। क्या रही है? रीथिंकिंग टूरिज्म आपकी इस बार की थीम रही है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग कि नहीं, बताइए आप सभी लोग कमेंट करके। पहला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है, सितंबर 2022 में समुद्री डकैती विरोधी गश्त के लिए गिनी की खाड़ी, कहाँ पर? गिनी की खाड़ी में चल रही तैनाती के हिस्से के रूप में किस भारतीय नौसेना के जहाज ने पोर्ट जेंटिल गैबोन में पोर्ट कॉल किया है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है INS तरकस ने किया है। किसने? INS तरकस ने किया है। INS तरकस ने समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए गिनी की खाड़ी में चल रही तैनाती के हिस्से के रूप में पोर्ट जेंटिल गैबोन में एक पोर्ट कॉल किया है। इस तरीके से आपको नोट करना होता है जैसे मैंने बोला है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। यह गैबोन की किसी भी भारतीय सेना के जहाज की पहली यात्रा थी। याद रखिएगा, यह गैबोन की किसी भी भारतीय नौसेना के जहाज की पहली यात्रा थी। ठीक है, पहली यात्रा थी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और आप जान लीजिए। जैसे याद रखिएगा, भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है आपका, कौन सा? INS सतपुड़ा। कौन सा है? INS सतपुड़ा है। ध्यान से सुनिएगा। INS सतपुड़ा अगस्त 2022 में, कब? अगस्त 2022 में आपका 75 लैप, कौन सा? 75 लैप आज़ादी का अमृत महोत्सव रन आयोजित करने के लिए अमेरिका के सैन डिएगो पहुंचा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। INS सतपुड़ा के बारे में याद रखिएगा कि आपका 75 लैप आज़ादी का अमृत महोत्सव रन आयोजित करने के लिए कहाँ पहुंचा? अमेरिका के सैन डिएगो पहुंचा। कहाँ पर? सैन डिएगो, इस तरीके से। ठीक है, सैन डिएगो पहुंचा। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है INS सतपुड़ा के बारे में ये वाला। यह पहली बार था जब आपकी किसी भारतीय नौसेना युद्धपोत ने अमेरिका, जो आपकी उत्तरी अमेरिका है, यानी कि पश्चिमी तट पर पहुंचा। याद रखेंगे आप लोग कि नहीं रखेंगे? बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि भारतीय नौसेना की किलो श्रेणी की पनडुब्बी जो है आपकी INS सिंधु ध्वज, कौन सी है? INS सिंधु ध्वज। सिंधु लिखा हुआ है और आगे ध्वज लिखा हुआ है। क्या? INS सिंधु ध्वज। ठीक है, INS यानी कि इंडियन नेवी शिप। ठीक है, INS सिंधु नेवी ध्वज को 35 साल, कब? 35 ईयर्स की जो है सेवा के बाद 16 जुलाई
2022 को आपका क्या कर दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है किसको सेवा मुक्त किया गया है, हमारा जो है INS सिंधु ध्वज को आपका जो है मुक्त किया गया है, सेवा मुक्त किया गया है। अब मैं अगर बात करूं आपसे भारतीय नौसेना की, किसकी, भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी, भारतीय नौसेना की जो स्थापना हुई थी, 1 मिनट दीजिएगा, पेन का कलर चेंज कर ले रही, स्थापना जो हुई थी वो 27 जनवरी, कब, 27 जनवरी 1950 में हुई थी, कब, 1950 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, तो हेडक्वार्टर्स आपकी न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा। इसके अलावा कमांडर इन चीफ कौन है, तो कमांडर इन चीफ, याद रखिएगा, कमांडर इन चीफ आपके कौन है, तो कमांडर इन चीफ जो होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं वो आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो ये हमारी कमांडर इन चीफ होंगे। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष कौन है, एडमिरल R हरि कुमार हैं, कौन है, एडमिरल नौसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष। ठीक, कौन है, एडमिरल R हरि कुमार, याद रखेंगे आप लोग। और इनका जो आदर्श वाक्य है, जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हों, ये इनका क्या है, आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, थोड़ा सा दूर पड़ गया आपको अब, लेकिन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 26 सितंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो आपका दिवस है इसकी स्थापना 2011 में आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ। ठीक है, IFEH इनके द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। और थीम इतना महत्वपूर्ण आपके लिए है नहीं है। अब यहाँ दिवस की बात हुई है तो हम फटाफट से जो सितंबर के मंथ के दिवस हैं वो हम याद रख लेते हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन पढ़ना है, उसके बाद सितंबर का मंथ आपका ख़त्म हो जाएगा। 2 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस। 15 सितंबर को हम मनाते हैं क्या, राष्ट्रीय अभियंता दिवस। 16 सितंबर को हम मनाते हैं क्या, विश्व ओजोन दिवस। 18 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व बांस दिवस। 21 सितंबर को शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस और 25 सितंबर को विश्व नदी दिवस। 27 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। 29 सितंबर को हम विश्व समुद्री दिवस मनाते हैं। सो ये रहा आपका सारा दिवस। अब मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, ऑस्कर ऑफ साइंस कहे जाने वाले ब्रेक थ्रू पुरस्कारों, किसकी, ब्रेक थ्रू पुरस्कारों के 2023 विजेताओं की घोषणा सितंबर 2022 में की गई। ब्रेक थ्रू पुरस्कारों के संस्थापक कौन है, तो पहला तो याद रखिएगा ब्रेक थ्रू पुरस्कारों को क्या कहा जाता है, ऑस्कर ऑफ साइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो यही पता होना चाहिए कि ब्रेक थ्रू पुरस्कारों को ऑस्कर ऑफ साइंस कहते हैं। फिर हम जानेंगे कि स्थापना किसने की थी। ठीक, तो आपके जो ऑस्कर ऑफ साइंस है इनके विजेताओं की घोषणा की गई है, और इन विजेताओं में आपके डेनियल स्पीलमैन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, डेनियल स्पीलमैन, ठीक है, स्पीलमैन, डेनियल स्पीलमैन गणित, किससे हैं, इनका संबंध गणित से है। ठीक, चार्ल्स वेनेट, कौन, चार्ल्स वेनेट, डेनियल स्पीलमैन, चार्ल्स वेनेट, और आपके गाइस ब्रासर्ड, उसके बाद आपका डेविड डिक्सन और पीटर सोर, पीटर सोर, और आपके क्लिफोर्ड ब्रेंगविन, और आपके एंथोनी हाइमन, इनको जो है पुरस्कार का लिए नामित किया गया है। इन व्यक्तियों को याद रखिएगा। ये जो आपके पुरस्कार हैं
इनकी स्थापना आपके सर्गेई ब्रिन के द्वारा, किसके द्वारा? सर्गेई ब्रिन के द्वारा, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा और यूरी मिलर के द्वारा की गई थी। इसीलिए आपके ऑल ऑफ द एबव बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें, याद रखिएगा। पहली बार सम्मानित किया गया था कब? 2022 में जो है आपका पहली बार सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार के अंतर्गत, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे ये है, आप सभी के सामने क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, किसके लिए? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? बताइए आप लोग, किसको सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, किसको? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। अभी आपको फोर्थ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, फोर्थ ऑप्शन आपने देख लिया है, मैं बता चुकी हूँ। अब आपका यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है वो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसको जो है आपका एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, ये आपका जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम हवाई अड्डों से संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं फटाफट से, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब यही है कि आपका करंट अफेयर्स कंठस्थ होना चाहिए, है ना, बार बार रिवीजन होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि जो हमारा अभी कल का या परसों का करंट था उसमें हमने पढ़ा था कि महान स्वतंत्रता सेनानी जो हैं हमारे, उनकी श्रद्धांजलि के जो दी गई, इनकी श्रद्धांजलि के लिए शहीद जो भगत सिंह हैं हमारे, कौन है? शहीद भगत सिंह, ये हमारे क्या हैं? स्वतंत्रता सेनानी हैं। आप सभी को पता होगा भाई, इनके बारे में सभी लोग जानते हैं। तो शहीद भगत सिंह जी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। किसका? चंडीगढ़ हवाई अड्डे का। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा गया है, याद रखिएगा, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। याद रखेंगे आप लोग कि नहीं? बताइए जल्दी से। उसके बाद कतर का जो एक हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कौन सा है? हमद। हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, इसको ये जो है कहाँ का है? कतर का है, कतर का। तो इस हवाई अड्डे को 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। किसका? वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा इसी को घोषित किया गया है। किसको? आपके हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। फिर मैंने आपको बताया था आपका जो है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, कौन सा है? केम्पेगौड़ा। तो याद रखिएगा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? तो ये जो है आपके बेंगलुरु में है, मैंने आपको बताया हुआ है बेंगलुरु में। ये आपका जो है इसको 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है इसने। किसका? सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे ने, जो कि आपके बेंगलुरु में है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ये आपका एक वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन को और सोलर पीवी हाइब्रिड लॉन्च किया है इसने। किसने? आपका मुंबई में एक हवाई अड्डा है, कौन सा है? छत्रपति शिवाजी, याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक अड्डा। तो इसमें क्या हुआ है? ये आपका जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, कहाँ पर है? मुंबई में है। ये जो हवाई अड्डा है, इसने एक वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, क्या? वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, ठीक है, और सोलर पीवी हाइब्रिड लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। याद रखेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस याद रखिएगा कि ये आपका एक ऐसा हवाई अड्डा बना है, भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बना है। कैसा पहला हवाई अड्डा बना है? जिसने अपनी तरह की एक हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मुंबई में है। ठीक है, हाइब्रिड बिजली याद रखिएगा, हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू की है। ठीक, याद रखेंगे। अब यहाँ पर मैं दिल्ली में आपको बताया था मैंने, कौन सा? इंदिरा गांधी। कौन सा है? इंदिरा गांधी आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जो आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली में, इसने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन जो है इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का फैसला किया है। किसमें? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदलने का फैसला किसने किया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने, जो कि आपके दिल्ली में है। याद रखेंगे आप लोग कि नहीं? इतना याद रख पाएंगे? बार बार रिवीजन करवाऊंगी मैं तो आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिका के पूर्व सुरक्षा ठेकेदार एडवर्ड स्नोडेन को नागरिकता प्रदान की है? तो रूस ने प्रदान की है। किसने? रूस ने प्रदान की है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के पूर्व सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर जो एडवर्ड स्नोडेन है, इनको रूसी नागरिकता प्रदान की है। ठीक, याद रखिएगा, ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनके लिए बात की जा रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ रूस की, तो रूस की कैपिटल क्या है? तो रूस की कैपिटल है आपकी मॉस्को। क्या है? रूस की कैपिटल है मॉस्को। और रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा है रूसी रूबल। क्या है? रूसी रूबल इनकी मुद्रा है। यहाँ के राष्ट्रपति जी व्लादिमीर पुतिन है। रसिया हमारा किस में आता है? रसिया हमारा यूरोप और एशिया में आता है। आपको मैंने बताया हुआ है ये यूरोप और एशिया दो कॉन्टिनेंट में आता है। तो मैंने आपको कंट्री बताई थी जो आपकी यूरोप और एशिया में आती है, थोड़ा सा याद करिएगा तो आपको शायद याद आ जाए। ठीक है, यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये कौन सा? रूस की बात की जा रही है। यह है क्षेत्रफल के हिसाब से। किससे? क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से, हिसाब लिखा है। ठीक है, समझ जाइएगा। हिसाब से सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा। और इसमें पृथ्वी के रहने योग्य जो भूमि है, भूमि का 8वां हिस्सा है। आपको इतना याद रखना है, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश पूछा जाए, आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा आपका रसिया। रूस 11 समय क्षेत्रों में फैला हुआ है और भूमि के आधार पर 14 देशों की सीमा में है। ठीक है, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। दिलीप अस्बे को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो उपरोक्त कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। उन्हें 5 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। एनपीसीआई को 2008 में भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए बनाया गया था। दिलीप अस्बे ने 2022 में एनपीसीआई के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। उपरोक्त सभी या 1 और 3 इनमें से सही है, आपको ये बताना है। ठीक, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि आपका कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। देखिए, पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट है ना, 5 साल की अवधि के लिए फिर से बनाया गया है। ठीक है, और कौन सा इसमें विकल्प सही है? और इसमें जो विकल्प सही है आपका वो ये है कि एनपीसीआई को 2008 में भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए बनाया गया था, यानी कि 1 और 2 आपके सही हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, और यहाँ पर जो आपका है दिलीप अस्बे ने 2022 में एमडी और सी के रूप में पदभार संभाला था, यहाँ पर था है। ठीक है, आगे तो इन्होंने जो है 2018 में संभाला था। कब? 2018 में पदभार संभाला हुआ था। एनपीसीआई के एमडी और सीईओ के रूप में जो पदभार ग्रहण किया था 2018 में ग्रहण किया हुआ था। इनको फिर से जो है नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। तो आपका यहाँ पर 5th वाला जो ऑप्शन है कि 1 और 2 सिर्फ ये दोनों कथन सही है शुरुआत के, बाकी ये 2 सही नहीं है। मतलब जो 4th वाला है तो उसमें कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन 3rd वाला आपका करेक्ट नहीं है क्योंकि इनको 2018 में भी नियुक्त किया हुआ था एनपीसीआई के एमडी और सीईओ के रूप में। ठीक, अब हम यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कुछ और, जैसे आप सुनिएगा ध्यान से। भारतीय रिजर्व बैंक जो आपके हैं आरबीआई, कौन है? आरबीआई, इन्होंने 22 सितंबर 2022 को, अभी मैंने 22 सितंबर के करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक को, किसको? लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, जो ये आपका कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, कौन सा? लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है। किसने? आरबीआई ने, याद रखिएगा। आरबीआई ने जून 2022 के लिए एससीवी की जमा और क्रेडिट की तिमाही सांख्यिकी भी जारी की हुई है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, अगर मैं बात करूं आरबीआई की तो मैं कई बार जिक्र कर चुकी हूं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? कोलकाता में हुई थी। और आपको याद रखना है कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आरबीआई के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो इनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, पहले गवर्नर इनके आसबोर्न स्मिथ थे, यहाँ पर मैं बता चुकी हूँ। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपसे ये है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए किस अभियान की घोषणा की है, बताइए आप लोग। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने अपनी जो है तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक अभियान जो घोषित किया है वो है 1 वीक 1 लैब। क्या है? 1 वीक 1 लैब जो है एक का क्या है, अभियान है। ओके, ये जो अभियान है ये देश भर में फैले 37 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR जिन्हें आप कहते हैं, ये जो आपका अभियान है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका अभियान है ये आपकी 37 काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे आप CSIR कहते हैं, क्या कहते हैं, काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, SCIENTIFIC, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, INDUSTRIAL इंडस्ट्रियल रिसर्च, REASERCH रिसर्च। ठीक है, ये जो है आपकी RESE होता है, ठीक है, RESEARCH रिसर्च, यानी कि जिसे आप कहते हैं CSIR। ध्यान से सुनिएगा, अब मैंने ये कहा कि ये जो आपका अभियान है 1 वीक 1 लैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप याद रखिएगा। ये जो आपका अभियान है ये आपके देश में फैले 37 CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में से प्रत्येक में आयोजित किया जाएगा। तो कितनी आपकी CSI में आपका आयोजित किया जाएगा? 37। ठीक, इन्होंने 26 सितंबर को नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में पहली बार CSI नेतृत्व बैठक को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की हुई है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें आपके जो हैं जो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं इनके बारे में, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, ध्यान से सुनिएगा, धर्मेंद्र प्रधान जो हैं इन्होंने 20 सितंबर 2022 को स्केल, SCALE, लेकिन इसका पूरा नाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर यही पूछा जाता है आपसे। तो स्केल का पूरा नाम पता है क्या है? स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। मैंने आपको बताया है, फिर से मैं लिख देती हूँ, स्किल SKILL स्किल सर्टिफिकेशन CERTIFICATION स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट ASSESSMENT असेसमेंट फॉर लेदर LEATHER लेदर एम्प्लॉयज़ EMPLOYEES एम्प्लॉयज़। ठीक, स्किल का फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। ये जो आपका ऐप है ये लॉन्च किया है, ये आपका ऐप है स्किल ऐप, किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। स्किल का जो फुल फॉर्म है वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी जो हैं हमारे, यही इन्हीं के बारे में बात की जा रही है। जितेंद्र सिंह जी के द्वारा 15 सितंबर 2022 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है। किसके? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के डैशबोर्ड का, किसका? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया, मैंने बताया हुआ है आपको, थोड़ा बहुत आपको याद होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश, कौन? दर्शन जरदोश जी, दर्शन जरदोश, इन्होंने क्या किया है भाई? तो दर्शन जरदोश जी ने नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया है। किसका? सिल्क मार्क एक्सपो, सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? आपके जो कपड़ा राज्य मंत्री हैं दर्शन जरदोश जी ने। फिर मैंने आपको बताया था कि आपके INB मिनिस्टर यानी कि इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, कौन है? ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी, याद रखिएगा। इन्होंने 24 अगस्त 2022 को भारत में स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित एक ऑनलाइन शैक्षिक खेलों की श्रृंखला आज़ादी क्वेस्ट, कौन सी? आज़ादी क्वेस्ट, आई थिंक अब आपको याद हो गया होगा, मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, आज़ादी क्वेस्ट का शुभारंभ किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं एक लास्ट फैक्ट आपको बताना चाहती हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने पुणे में, कहाँ पर? पुणे में, आपके मंत्री जी हैं आपके जितेंद्र सिंह, इन्होंने पुणे में आपके भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन जो सेल बस है इसका शुभारंभ किया है। कहाँ पर? पुणे में, जितेंद्र सिंह जी ने किया है। हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ किया है। ठीक, सो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे ये है कि पहली बार टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर लेवर कप 2022 जीता। सितंबर 2022 में लेवर कप किस शहर में आपका आयोजित हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही इंपॉर्टेंट है कि आपका लेवर कप किसने जीता है। तो लेवर कप पहली बार आपके जो है टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर जीता है, और इनका जो आयोजन है वो लंदन में हुआ था। कहाँ पर? लंदन में हुआ था।
ठीक, याद रखेंगे आप लोग कि नहीं। और ये लेबर कप का जो है आपका 5वां संस्करण था। कौन सा? 5वां इनका संस्करण था। ठीक, इनका जो पहला संस्करण था, कौन सा? पहला संस्करण पूछा जा सकता है आपसे। देखिए याद रखिएगा, पहला संस्करण इनका 2017 में आयोजित हुआ था। अब खेल से संबंधित कुछ अगर हम चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलियाई टेनिस और यूएस टूर्नामेंट मैंने आपको बताया था हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। किस पर? हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। कौन कौन? ऑस्ट्रेलियाई टेनिस, और कौन सा? ऑस्ट्रेलियाई टेनिस और प्लस आपका यूएस टेनिस। ये किस में खेले जाते हैं टूर्नामेंट? ये दोनों आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था फ्रेंच ओपन जो है आपका, कौन सा? फ्रेंच ओपन। याद करिए, फ्रेंच ओपन किस पर खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर। वेरी गुड, कुछ लोगों को आ रहा होगा, कुछ को नहीं आ रहा, बट आप रिवीजन करते रहिए, हो जाएगा। विंबलडन आपका किस पर खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पर। किस पर? ग्रास कोर्ट पर, याद रखिएगा। ठीक है। लेबर कप 2022 में रोजर फेडरर का अंतिम एटीपी टूर्नामेंट था। किसका? रोजर फेडरर का। रोजर फेडरर जो है आपके, रोजर फेडरर का अंतिम एटीपी टूर्नामेंट था। याद रखिएगा। ठीक, मैंने फिर से बोल दे रही हूँ यहाँ पर, लेबर कप सितंबर 2022 में रोजर फेडरर का ये अंतिम टूर्नामेंट था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। फेडरर विंबलडन में जो है सबसे सफल खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने 8 खिताब जीते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, और इन्होंने आखिरी बार 2018 में ग्रैंड स्लैम जीता हुआ था। ठीक, सो यहाँ पर आप, आई थिंक आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ कि आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़। थैंक यू सो मच।